हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पॉइंट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे वात दोष। कंप्लीट डिटेल बताऊंगा वात दोष के बारे में। देखिए, हमने त्रिदोष स्टार्ट कर दिया है, उसमें हम वात, पित्त और कफ इन तीनों को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके बेसिक से बेसिक पार्ट कवर करते हैं। यदि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती हैं तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे। तो मैं आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बहुत ही ईजी तरीके के अंदर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू को बात करते हैं वात दोष। देखिए, वात दोष है क्या कि वात दोष रेस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट मूवमेंट। जितने प्रकार के मूवमेंट हैं, मूवमेंट में शॉर्ट मूवमेंट, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब जैसे मूवमेंट में शॉर्ट मूवमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके रेस्पायरेशन के अंदर एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आप इसमें एक स्थान से एक जो पोजीशन है उससे दूसरी पोजीशन पर जो लिम्ब का आपके पैरों के द्वारा जो गमन होता है, वो भी इसके अंदर वात को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। जितने भी प्रकार के मूवमेंट हैं, अब इसमें आप बोल सकते हो जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फूड एक पाथ से दूसरे पाथ के अंदर मोशन करता है, गमन करता है, तो उसके अंदर भी वात का ही कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बेसिक से बेसिक पॉइंट बताए। इसके अंदर इन सभी, कहने का मतलब जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर वात का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पर कोटेशन दिया गया है, बहुत ही प्यारा कोटेशन है। ये आपको याद भी करना है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके जब वात दोष के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पूछा जाए। क्योंकि आपको बता दूं जानकारी के लिए कि इसके अंदर LAQ प्रकार का क्वेश्चन पुटअप होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हम LAQ के हिसाब से ही इसकी स्टडी भी कर रहे हैं। तो आपके जो 10 मार्क्स के LAQ क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए, शुरू करते हैं। कोटेशन क्या है? कोटेशन बोल रहा है कि पीतम पंगु कफ पंगु पंगवो मल धात्वः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि मूवमेंट किस किस के अंदर होता है। तो पित्त का मूवमेंट भी होता है, कफ का मूवमेंट भी होता है, मल और धातु, इन सभी का मूवमेंट होता है। पित्त जो है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोशन होता है, कफ का। इसके साथ साथ मल, जैसे मल का एक्सट्रैक्शन होता है, उसे बॉडी से बाहर निकालने के टाइम भी उसका मूवमेंट होता है। तो वो मूवमेंट धातुओं का भी मूवमेंट होता है। क्योंकि आपको पता है कि रस से रक्त, मांस में दस्ति मज्जा शुक्र, एक सीक्वेंस रूप में धातु बनते हैं, तो उसमें मूवमेंट की भी एक रोल होता है। तो जितने भी प्रकार के मूवमेंट हैं, उन सभी मूवमेंट को करवाने के लिए वात रेस्पॉन्सिबल होता है। एक बार दोबारा से सुनिए। पंगु का मतलब यहाँ पर दिया गया होता है हैंडीकैप मतलब विकलांग। कि पित्त भी वात के बिना विकलांग है, कफ भी विकलांग है, मल भी विकलांग है और धातु भी विकलांग है। कहने का मतलब वात के बिना पित्त, कफ और मल धातु, इनका कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता। इनको स्टार्ट करने के लिए, इनको मूवमेंट देने के लिए वात ही रेस्पॉन्सिबल होता है। वात के बिना ये विकलांग हैं, बिना किसी काम के हैं, कोई काम नहीं कर सकते। अब इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, जिस प्रकार की वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत्। वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, इसके बाद में वर्षात होती है। कहने का मतलब यहाँ पर वायु बादलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि वायु मतलब वात दोष, बादलों को, इसके अंदर आपके पित्त, कफ, धातु और मल, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको मूवमेंट देने का काम करती। इसी के बाद में ही ये पित्त, कफ और मल और धातु अपना जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर रूप से कर पाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वात के अधीन ही मानी जाती हैं। अब जैसे इसमें कोटेशन भी लिख सकते हैं कि इन ह्यूमन कफ, पित्त एंड मल धातु आर हैंडीकैप्ड फॉर डूइंग देयर एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली वो है अपनी कोई भी एक्टिविटी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें आगे गिवन है कि ईच एंड एवरी एक्शंस नीड्स टू स्टिमुलेट्स ऑफ वात दोष। जितने भी प्रकार के ईच एंड एवरी एक्शंस, जितने भी प्रकार के एक्शन हैं, उसके अंदर वात दोष ही उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है, वो भी इसकी इनिशियल फेज के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये याद कर लेना है। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि पीतम पंगु कफः पंगु पंगुओ मल धात्वः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति मेघवत। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। तो ये आपके इसके अंदर डेफिनेशन होगी। आगे देखिए इसके अंदर निरुक्ति क्या है। आपको निरुक्ति भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, आपको डायरेक्ट याद कर लेनी है कि तत्र वा गति गंधन यो रीति धातु, ये आपको याद कर लेनी है। निरुक्ति है, निरुक्ति का मतलब ये किससे डेराइव हुआ है। ये तत्र वा गति गंधन यो रीति धातु, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आप इसके सिनोनिम देखिए। सिनोनिम के अंदर वात के अनिल, पावक, मरुत, पवन, मरुत, समीर, जगत प्राण, गंधवाह है, अति बल और जीवन, क्योंकि ये जीवन प्रदान होती है, लाइफ देने का काम करती है, तो इसलिए इसको जीवन भी बोला गया है। अब देखिए, अब इसमें गिवन है वात का कंपोजिशन ऑफ, कि वात का संगठन, महाभूतों में से वात का संगठन कौन सा गिवन है। देखिए वैसे तो देखा जाए, हमने स्टडी की थी कि ईच एंड एवरी सबस्टांस मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, 5 बेसिक एलिमेंट से प्रत्येक वस्तु, यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है। लेकिन हम डोमिनेंसी देखते हैं, प्रीडोमिनेंसी। तो इसके अंदर वैसे तो वात के अंदर सभी महाभूतों का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन प्रीडोमिनेंसी इसके अंदर होती है वायु और आकाश। तो आपको पूछा जाए कि वात दोष के अंदर कौन से महाभूत की प्रीडोमिनेंसी होती है, तो आपको क्लिक करना है वायु प्लस आकाश महाभूत। ठीक है, आगे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ वात दोष की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको आना चाहिए। वात दोष की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। देखिए सुनिएगा कि तत्र वृक्षो, इसके अंदर वृक्ष प्रॉपर्टी पाई जाती है। वृक्षो लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, जल और अनिल। तत्र वृक्षो लघु, शीत है, खर है, सूक्ष्म, चलो अनिल है। तो ये आपकी वात की प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद लर्न कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये आपके बार बार यूज में होगा। यहाँ पर आपके गिवन है अष्टांग हृदय के अंदर आएगा, पदार्थ विज्ञान के अंदर आएगा, और इसका यूटिलाइज भी चलता रहेगा। तो ये तो आपको अच्छे से याद ही कर लेना है। तत्र वृक्षो लघु, शीत है, खर है, सूक्ष्म, चलो अनिल है। ठीक है, अब हम एक एक इसके पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला है हमारा रुक्ष गुण। देखिए रुक्ष गुण है क्या। रुक्ष का मतलब यहाँ पर गिवन है ड्राई। देखिए आगे चलते हैं रुक्ष प्रॉपर्टी के अंदर। देखिए रुक्ष में क्या गिवन है कि नॉर्मल, आप पहले समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको पहले जैसा कि पहले बताया कि बॉडी की जितने भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, इसके अंदर आपके मूवमेंट, रेस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, जितने भी प्रकार के मूवमेंट हैं वो सभी वात के अधीन किए जाते हैं। तो ये जब मूवमेंट एक्टिव होते हैं, जब इनके अंदर वर्क होता है, तो जो पैलेस होता है, मान लीजिए कि रेस्पायरेशन हो रहा है, तो इसके अंदर जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस के एक्सचेंज होने से वहाँ पर जब गैसेज ट्रेकिया रेस्पायरेटरी पाथ के कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर ड्राइनेस प्रोड्यूस होती है। ड्राइनेस प्रोड्यूस होती है, कहने का मतलब वहाँ पर जो स्निग्धता और जो इसके साथ साथ आर्द्रता वो उसकी कम होने लगती है। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए, तो वो जो कम होती है उसी को ही बोलते हैं रुक्षता, ड्राइनेस। अब आप इसको अदर एग्जांपल से भी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे होते हैं वृद्ध व्यक्तियों के, आपने सुना होगा कि उनके जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है। जॉइंट्स के अंदर पेन रहने का कारण क्या होता है, आपको बता दूं कि वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं, जैसे कि ये जॉइंट है नी जॉइंट, तो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है साइनोवियल फ्लूइड छोड़ती है। इस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, इसके अंदर स्निग्धता होती है, लुब्रिकेशन होता है। लेकिन जैसे कि जैसे एज बढ़ती जाती है तो रुक्षता बढ़ती जाती है। और मैंने आपको अच्छे से बताया कि रुक्षता बढ़ने का मतलब होता है कि पार्टिकल्स का एक दूसरे से अलग हो जाना। तो पार्टिकल जो स्निग्ध गुण के जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो वहाँ पर रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी। इसके कारण, रुक्षता उत्पन्न होने के कारण जॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं और उनसे आवाज़ आती है और जोड़ों के अंदर पेन भी फील होता है। तो ये कारण है रुक्षता बढ़ने का। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि
ड्राइनेस इज रेस्पॉन्सिबल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स या सेपरेशन ऑफ मोलिक्यूल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइनेस के अंदर क्या होता है, जैसे आप इसका रिवर्स समझने की कोशिश कीजिए। ड्राइनेस का उल्टा होता है स्निग्ध। स्निग्ध गुण, जैसे कि घी है तो घी के अंदर उसके मोलिक्यूल्स होते हैं वो डेंस रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड फॉर्म में रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। लेकिन यदि उसकी अपोजिट बात करें, इसके अंदर रुक्ष गुण, रुक्ष गुण के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब उनमें जो सेपरेशन है एलिमेंट्स में या मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो सेपरेशन रुक्ष गुण की वजह से होता है। ठीक है, तो यही इस लाइन के अंदर बताया गया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो ड्राइनेस इज रेस्पॉन्सिबल सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर मॉलिक्यूल्स आप बोल सकते हो। अगला गुण होता है इसके अंदर लघु गुण। देखिए वात का लघु गुण क्या है, वात का लघु गुण, लघु गुण के अंदर का मतलब होता है लाइटनेस, लघु लाइटनेस। अब देखिए बॉडी के अंदर लाइटनेस कई प्रकार से आती है। एग्रीवेशन ऑफ वात, यदि वात का एग्रीवेशन होगा, बात बड़े हुए फॉर्म के अंदर होगा तो उसके अंदर बॉडी के अंदर लाइटनेस आएगी। अब देखिए यहाँ पर एक कॉमन सा जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, और भी कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि बॉडी के अंदर वात को बढ़ाने का काम करते हैं, बॉडी के अंदर लाइटनेस लाते हैं। जैसे कि एक तो मैं आपको बताऊं, इसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उसके अंदर वात की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसके अंदर स्वेटिंग बॉडी से बाहर आती है, बॉडी से स्वेटिंग यदि बाहर आती है तो इसके अंदर बॉडी के अंदर लाइटनेस बढ़ जाती है। और आपको पता है यदि लाइटनेस बॉडी के अंदर बढ़ती है तो वात दोष जो है, वात की प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। वात की प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, इसका मतलब वात दोष बढ़ने लगता है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं जैसे कि एक होती है फूड, इन फूड वी कंज्यूम लघु सब्सटेंस इजीली फॉर डाइजेशन। यदि डाइजेशन के अंदर इजी हो जाता है तो वो भी बॉडी के अंदर लाइटनेस लाने का काम करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो लघु सब्सटेंस होता है यस्य लंघने कर्मणे शक्ति से लघु, बॉडी के अंदर लघनता उत्पन्न करता है, लाइटनेस उत्पन्न करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, हमारा अगला गुण है शीत गुण। देखिए शीत गुण के अंदर क्या गिवन है कि जो शीत गुण है, शीत का मतलब कोल्ड गुण के अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन द चैनल्स। इसके अंदर बॉडी के जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं, चैनल्स खुल जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो शीत गुण की वजह से ही वात योगवाही होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब वात योगवाही क्या होता है, देखिए योगवाही के अंदर जैसे कि एयर है, यदि वो हॉट सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगी तो वो हॉट एयर के अंदर चेंज हो जाएगी, हॉट एयर के अंदर चेंज हो जाएगी। और यदि आपकी एयर जो है वो कोल्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट के अंदर आती है तो वो कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवा के अंदर चेंज हो जाती है। कहने का मतलब जैसा आगे सब्सटेंस है उसके अकॉर्डिंग ये खुद को ढाल लेती है, खुद को डिजाइन कर लेती है, उसको बोलते हैं योगवाही। और योगवाही उसके शीत प्रॉपर्टी के कारण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे चलते हैं, खर बहुत ही प्यारा है खर। देखिए खर क्या बोलता है, इसके अंदर लेखन का इम्पोर्टेंस होता है। लेखन क्या होता है, यश्य लेखने कर्मणे शक्ति से खर। देखिए समझते हैं खर क्या होता है। देखिए खर के अंदर इसका आप एक बार रिवर्स समझिए। खर एक, इसमें एक अपोजिट प्रॉपर्टी होती है इसकी स्निग्ध। चलो स्निग्ध की हम बाद में बात करेंगे। खर में प्रॉपर्टी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी बॉडी स्किन है, तो स्किन के अंदर जो बॉडी के टिश्यू हैं वो धीरे धीरे उनका लॉस होने लगता है, टिश्यू का धीरे धीरे लॉस होने लगता है, तो उसको बोलते हैं खर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो खर प्रॉपर्टी होती है वो आपके टच करने पर आपको फील होगी कि ये खर सब्सटेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें ये गिवन है कि विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रैपिंग ऑफ बॉडी टिश्यू इज नॉन एज कर। मैंने आपको हिंदी के अंदर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ जाएगा तो आप उसकी इंग्लिश बनाकर भी लिख सकते हो। और इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट रहता है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन और भी क्वेश्चन समझ में नहीं रहते हैं तो आप हमारे को इसके अंदर कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इसमें खर प्रॉपर्टी के अंदर बताया है कि खर रिड्यूसेज फेट। खर का एक काम होता है फेट को रिड्यूस करना। इसका मतलब जब फिजिशियन देखता है कि पेशेंट ओबेस है, मोटापा है, ज़्यादा मोटा है, तो वो खर सब्सटेंस युक्त द्रव्य जिसके अंदर खर
की प्रधानता होती है, ऐसे द्रव्य उस रोगी को देने का काम करते हैं, उसके कारण उसकी ओबेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप क्लिनिकल इम्पोर्टेंस समझ गए होंगे खर का भी, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसका अगला जो प्रॉपर्टी है वो है, इसमें एक प्यारा सा नोट है, आपको ध्यान में होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है। हालांकि इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके अंदर तो इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए मैंने आपको अभी बताया था एक रुक्ष गुण, रुक्ष का मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस इज परसीव्ड, ड्राइनेस किसके द्वारा परसीव की जाती है, आई के द्वारा ड्राइनेस परसीव की जाती है, ताकि हम यदि स्किन है पेशेंट की, स्किन को देखकर ये कंफर्म कर सकते हैं कि इसके अंदर ड्राइनेस है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उसके जो हेयर होंगे उनको देखकर, स्किन को देखकर, एक्स्ट्रा। इसके अलावा जो उसकी रफनेस है, रफनेस प्रॉपर्टी, खर प्रॉपर्टी, उसको केवल टच सेंसन से ही पता लगेगा, क्योंकि आप जैसे ही उसको टच करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि उसके अंदर जो टिश्यू की लेयर है वो कहीं ना कहीं पर ऊपर नीचे है, लॉस हो रही है। तो वो आपको जब पेशेंट के यदि आप उनका देखते हैं, उनकी स्किन टेक्सचर देखते हैं, तो आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में बैठता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक प्रॉपर्टी है सूक्ष्म प्रॉपर्टी, हालांकि इसका इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए सूक्ष्म प्रॉपर्टी क्या है, सूक्ष्म मतलब सब्टल, बहुत ही माइन्यूट प्रॉपर्टी होती है। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉलिकुलर सप्रेशन, ये भी उसी से ही मिलती जुलती है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत के अंदर बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो घी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ही पास में होते हैं। वो किसके अंदर होते हैं, स्निग्ध गुण के अंदर होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्निग्ध गुण जो है वो आपके रुक्ष गुण का विपरीत होता है। जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने का जो काम है वो आपका करता है सूक्ष्म गुण, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, आगे देखिए, इसका जो लास्ट फंक्शन है बहुत ही काम का और इम्पोर्टेंट फंक्शन है और मेन फंक्शन है। वात का एक फंक्शन है, हमने लास्ट में पढ़ा था, इसमें चल या सर मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ वात। अब देखिए कैसे, इसके अंदर जो सर प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर एक लाइन लिखी जाती है कि मल मूत्र वेग प्रवर्तकों, ठीक है। तो जो मल और मूत्र का जो वेग है उसको एक्सट्रीट करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको मूवमेंट देने के लिए वात का सरगुण या आप बोल सकते हो चल गुण, ये ही रेस्पॉन्सिबल होता है। आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी और यूज की जाती है इसके सरगुण की वजह से कि यस्य प्रेरणे कर्मणे शक्ति से चले है। ये आपको ध्यान में रखने की, प्रेरण का मतलब स्टिमुलेट करने का काम जो है वो आपका चल गुण ही करता है। तो ये बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको एक एक करके कंफर्म कर किया बताया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको फिर भी इसके अंदर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप हमारे को उस कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पूछ सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।